हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपके रीडर की इंग्लिश रीडर की बुक का चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर के जो आगे दिए हुए हैं द बर्निंग ट्रेल, वो आज स्टोरी को स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। काफ़ी दिन से आपके वीडियोस नहीं गए हैं और ड्यू टू एग्जामिनेशंस रिवीजन स्टार्ट हो चुके थे, तो आज हम इसी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया। साथ ही साथ इसके आगे एक इंसिडेंट है, वो उसके बारे में एक स्टोरी आपको बताई गई है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फायरमैन वर हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम फाइटिंग द फायर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। Gusts of the wind blew on the fire and flame raised through the dry grass. Trees burst into flames. The face of the firemen were black from the smoke and soot in the air. Their eyes stung from the smoke. Their face are wet with the sweat. यहाँ पर फायरमैन की एक कंडीशन बताई गई है कि वहाँ पे पहाड़ियों के पीछे जो आग लग जाती है, वो बुझाने के लिए जो फायरमैन वहाँ आते हैं उनके बारे में। तो वहाँ पर माउंटेन्स के पीछे साइड बाय साइड आग लगी होती है और बहुत ही तेज़ हवा चलने के कारण जो फ्लेम है वो सभी जगह फैल जाती है। जो ड्राई ग्रास होती है वो भी फ्लेम पकड़ लेती है, यानी आग पकड़ लेती है। सभी ट्रीज़ हैं वहाँ पर वो जलने लग जाते हैं और फायरमैन के फेसेस क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हवा में उठ रहा धुआं और जो आग से जो उड़ता हुआ धुआं होता है, राख से बनी हुई जो ब्लैक जो राख होती है वो भी उड़ती है एयर में, तो वो उनके मुंह पर जमने लगती है और उनकी आइज़ एकदम स्मोक्स के कारण लाल हो जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। उनका फेस क्या है, पसीने से भरा हुआ, और वो बहुत ही जद्दोजहद करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। समटाइम्स flames seems to jump right at them. At the firemen sprayed water onto the flame. More water sprang up elsewhere, but at least they began to fail as if they had the fire under control. अब क्या है, कभी कभी क्या फ्लेम क्या ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर ही आ जाएगी या उन्हें ही पकड़ लेगी आग, उन फायरमैन्स को। तो जैसे जैसे वो पानी उस फ्लेम पे डालते हैं तो वो हवा के कारण क्या है, वो पानी भी उछलता है इधर उधर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनको फील होता है भी हाँ चलो फायर कंट्रोल में आ जाएगी। विदाउट वार्निंग द विंड डायरेक्शन चेंज्ड। अब अचानक से क्या हुआ, विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। हवा इधर इधर बहती, पहले जिस डायरेक्शन में बहती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगी। द हॉट नॉर्थ विंड ब्लू अक्रॉस द डैम एंड फ्लैंड द फ्लेम इनटू न्यू ग्रेनिंग। अब क्या हुआ, जब विंड है अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी तो फ्लेम को और ज़्यादा पकड़ मिल गई। जो उसको और ज़्यादा हवा में आने के कारण, अपोजिट हवा में आने कारण वो और ज़्यादा फ्लेम क्या हुई, भड़क गई। ट्रीज आफ्टर ट्रीज वेंट अप फ्लेम्ड। अब पेड़ के पेड़ आगे के आगे आग पकड़ने लगे। न्यू फायर स्प्रैंग अप एवरीवेयर, और ऐसा लगा जैसे नई आग कहीं अलग जगह पे ही लग गई। और द हीट अप अनबियरेबल, और वहाँ पर जो गर्मी थी वो अनबियरेबल यानी असहनीय हो गई थी। द चेंज had come so quickly that the firemen had to turn for their trucks and head for the water reservoirs to get away from the flame. अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा फ्लेम बढ़ गई थी कि फायरमैन्स को वहाँ से जाकर अपने ट्रक्स को एक ऐसी जगह पर लेकर जाना था जहाँ पर एक पानी का रिकवरी हो सके। अब टैंकर में तो जितना पानी आएगा उतना ही आएगा, लेकिन अब उनको इतना पानी चाहिए था कि जितना उसको फायर को कंट्रोल किया जा सके। They stopped beside the water reservoir, think they would be safe, but the wall of fire had cut them off from the road and that ran along the valley. There was no way that Abhay's dad could get home to this family until the flame had died. अब यहाँ पर क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट में कि भाई वो सब लोग अपना टैंक लेकर वाटर रिजर्वर के पास में जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि वहाँ पर हम लोग सेफ़ हैं, फायर यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी, इतनी फैल चुकी थी कि उसने उनके भ्रम को तोड़कर वो रॉड को क्रॉस कर वैली तक आ चुकी थी। और यहाँ पर अब एक अभय की स्टोरी है जिसके बारे में आपको आगे को बताएंगे। उसके डैड भी वहाँ पर स्टक हो चुके थे, फंस चुके थे कि वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे जब तक ये आग शांत नहीं होती। The fire was spreading up the mountains. Bits of burning leaves and twigs of trees were
कैरिड बाय द रेगिंग विंड। अब क्या था, फायर इतनी माउंटेन के ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि जो लीव्स है और जो पत्तियों की जली हुई पत्तियां हैं और जो ट्रीज़ हैं वो भी हवा में अब उड़ने लग गई थी जले हुए राख की तरह। Where the burning leaves and twigs fell, they started new fires। और जहाँ जहाँ पर वो पतंगे गिरते थे उन लीव्स के, उन ट्रीज़ जल गई थी तो पतंगे हवा में उड़ते थे, वो पतंगे जहाँ पर गिरते थे वहाँ पर नई आग शुरू हो जाती थी क्योंकि वो इतनी भीषण थी। द रैगिंग विंड ड्रॉव द फायर अलॉन्ग द वैली टुवर्ड्स द हाउस। अब क्या हुआ, माउंटेन से वो इतना विंड स्ट्रॉन्ग थी कि माउंटेन से वो आग धीरे धीरे घरों तक पहुंचने लगी, उस वैली के घरों तक पहुंचने लगी, टाउन तक पहुंचने लगी। नथिंग कुड स्टॉप दैट फायर विद द हॉट नॉर्थ विंड बिहाइंड इट। अब जब तक कि वो विंड शांत नहीं होती तब तक उस फायर को कोई स्टॉप नहीं कर सकता था। अभय वॉज आउटसाइड हिज हाउस व्हेन द विंड चेंज। और अभय कहाँ था, अपने घर के बाहर ही खड़ा था जब ये सडन हवा चेंज हुई। ही फेल्ट द हॉट रैगिंग विंड ब्लोइंग ऑन हिज फेस। तब उसने क्या किया, गरम गरम हवा उसके फेस पर उसको महसूस हुई। ही न्यू द फायर वुड मूव फास्ट। अब उसको पता था कि आग आगे आने वाली है। ही कुड नॉट वेट फॉर हिज फादर टू कम होम। उसने अपने फादर का वेट नहीं किया कि वो घर आएंगे फिर हमें बचाएंगे। देयर वॉज नो टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। ही नीडेड टू गेट हिज मदर एंड काशवी टू मूव टू द सेफ प्लेस इमीडिएटली। अब उसकी बहन काशवी और उसकी मदर को वो उसको चाहिए था कि वो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ घर से निकलकर एक सेफ जगह पे चले जाएं। ओके, इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का जितना आपको पढ़ाया है इसको अपनी तरफ से रीड आउट करेंगे और जितने भी यहाँ हार्ड वर्ड्स हैं आपको जितने भी लगते हैं उसको अपने बुक में मार्क करेंगे। और बुक्स में भी आपके जो हार्ड वर्ड साइड बाय साइड कॉलम में दिए गए हैं यहाँ तक के हार्ड वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों करेंगे। थैंक यू।